तो बच्चों, आज हम आपके 12th क्लास के चैप्टर 8 स्वास्थ्य और रोग में से जो 5 मार्क्स वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं कल यानी कि 1 फरवरी 2024 के बायोलॉजी पेपर में, उस पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ रोग को हमने सेलेक्ट किए हैं और ऐसा हमको लग रहा है अपने अनुसार कि इन्हीं रोग में से हो ना हो, अगर इस चैप्टर से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन रोगों में से कोई क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। और हम इस रोग के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस चैप्टर से, आपसे पूछ दिया जाए कि एड्स रोग के लक्षण, कारण एवं रोकथाम बताएं, या पूछ दिया जाए हैजा रोग के लक्षण, कारण और रोकथाम बताएं, या फिर कैंसर रोग या टीबी रोग। मतलब आपको चारों रोग में से कोई एक रोग के बारे में देखने को मिल सकता है। हम बारी बारी से इन चारों रोग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एड्स के बारे में पढ़ते हैं। एड्स एक प्रकार का सेल मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम में होने वाला वायरस जनित विकार है या रोग है, जिसमें हेल्पर टी कोशिका की संख्या घटने लग जाती है तथा प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह धीरे धीरे कमने लगता है। इसके जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उन व्यक्ति में लक्षण देखने को मिलता है कि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उनके त्वचा पर छोटे छोटे घाव आना शुरू हो जाते हैं। उनके पेट हमेशा खराब रहने लगता है। सिर दर्द आती है, चक्कर आने लगती है, शरीर का वजन घटने लगता है और रातों में उनके शरीर से पसीना आती रहती है। ऐसे रोग हो जाने के कारण क्या हो सकते हैं? तो सबसे जरूरी कारण होता है कि जो भी प्रभावित व्यक्ति होता है उसके साथ अगर यौन संबंध बनाते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति में प्रयोग किए गए इंजेक्शन के प्रयोग से यह रोग होता है, या फिर एड्स से पीड़ित व्यक्ति का रक्त का स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उपयोग कर लिया जाता है। उस कंडीशन में जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसको भी एड्स हो जाने की संभावना रहती है। अगर कोई पीड़ित माँ है जो एड्स से पीड़ित है और उनके गर्भाशय में कोई नए शिशु भ्रूण के रूप में पल रहा है, तो उस भ्रूण में अपरा के द्वारा यह रोग का रोगाणु स्थानांतरित हो जाता है और जन्म लेने वाले बच्चों में भी यह रोग उत्पन्न होता है। अतः इस रोग से बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि अज्ञात व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। रक्तदान से पहले रक्तदाता की रक्त की जांच को करना चाहिए। उसके बाद है कि बिना उपयोग किया हुआ कोई भी सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एड्स संबंधित लक्षण आने पर इसका जांच करवा करके अनुभवी डॉक्टर से सफल इलाज करवानी चाहिए। दूसरा रोग है हैजा। हैजा विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका संक्रमण दूषित भोजन या जल के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। यह रोग का लक्षण है थोड़े थोड़े समय पर उल्टी आना, दस्त होना व शरीर में जल की कमी आ जाना, पेशाब होने में परेशानी होने लगती है और शरीर में बेचैनी तथा कमजोरी आने लगती है। इस रोग से बचने के लिए रोकथाम हम कर सकते हैं। हरे तथा पत्तीदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए। साथ ही ORS का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए और टेट्रासाइक्लिन तथा क्लोरोफेनिकॉल नामक औषधि का सेवन करना चाहिए। बात करते हैं हम अगले रोग कैंसर के बारे में। कैंसर में असामान्य तथा अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। यह कोशिकाओं के चारों तरफ के ऊतक में आक्रमण करके शरीर को हानि पहुंचाता है। एक मांसल गांठ कह सकते हैं, एक गांठ जैसा संरचना बन जाती है। इसका लक्षण हो सकता है कि वजन कम होने लगता है, थकान महसूस होने लगता है, शरीर में तेज बुखार आती है, गले या शरीर के किसी भी भाग में गांठ का बनना इसका सबसे बड़ा लक्षण है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होने लगती है। इसके कारण क्या होते हैं
कैंसर होने के। सामान्यतः धूम्रपान जो सबसे बड़ा कारण है, शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ का सेवन से होता है। अत्यधिक एक्सरे रेडियो सक्रिय जो किरण होता है उसके कारण भी कैंसर उत्पन्न होता है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण से भी कैंसर उत्पन्न होता है। इसके रोकथाम के लिए, इसके उपचार के लिए बहुत सी तकनीक विकसित किया गया है, जिसका उपयोग से और डॉक्टर के सफल इलाज से कैंसर रोग से बचा जा सकता है, जिसमें सर्जिकल विधि मौजूद है, रेडियोथेरेपी विधि, कीमोथेरेपी विधि, इम्यूनोथेरेपी विधि, टारगेटेड थेरेपी विधि। चौथा रोग है हमारा टीबी, जो प्रचलित रोग है। टीबी को दूसरे शब्दों में क्षय रोग भी कहते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा जीवों में उत्पन्न होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो सीधे तौर पर जीवों के फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके लक्षण होता है कि 2 हफ्तों से ज़्यादा दिनों तक खांसी आने लगती है और बलगम के साथ साथ खून आने लगती है। इसमें व्यक्ति के शरीर में तेज बुखार उत्पन्न होता है और उन्हें भूख नहीं लगता है। सीने में दर्द महसूस होता है। शरीर के वजन का लगातार घटना और पसीना आना इस रोग का सामान्य लक्षण है। इस रोग का कारण है स्वच्छता की कमी और एक कस्बा-कस जगह वाले स्थान पर निवास करने से यह रोग उत्पन्न होता है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग वस्तु को इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भी यह रोग फैलता है, क्योंकि यह रोग संक्रामक होता है। संक्रामक व्यक्ति के पास बैठने से श्वसन के साथ इसका प्रसार हो जाता है। संक्रमित जीव का मांस हो या दूध हो, उसका सेवन बिना अच्छी तरह से पकाए, बिना अच्छी तरीके से उबाले हुए करते हैं तो भी टीबी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए हम लोग को चाहिए कि BCG का टीका लगवाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। छींकते व खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। उसके बाद है आइसोनालाइज्ड या स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा रिफेम्बिसिन नामक दवा का उपचार करना चाहिए, या संबंधित लक्षण आने पर, टीबी रोग से संबंधित लक्षण आने पर इस रोग की जांच करा करके अनुभवी डॉक्टर से सफल इलाज करवाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।